नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब कहीं भी इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है तो हमेशा दिमाग में एक चीज आती है और वो है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक कला है। आचार्य चाणक्य ने जब मानव जाति के धर्म को बंधनों में जकड़े देखा तो उन्होंने सोचा कि आज मानवता को धर्म के बारे में पूरा ज्ञान देना आवश्यक है और इस तरह जन्म होता है चाणक्य नीति का। दोस्तों, देश के महान ज्ञानी और विद्वानों में से एक आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र को लेकर काफी प्रसिद्ध हैं। चाणक्य जी की नीतियों के बल पर ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बन पाए थे। आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की रचना की है जिसमें उन्होंने समाज के लगभग सभी विषयों को लेकर सुझाव भी दिए हैं। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य की सदियों पुरानी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में जहां भविष्य को उज्जवल बनाने के समाधान बताए हैं, वहीं जीवन में सफल होने के उपाय भी बताए हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में धन, संपत्ति और महिलाओं समेत कई विषयों की गहराई से बात की है। आज हम आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों में से एक और नीति का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये मूल में होनी चाहिए। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है वो उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। चाणक्य कहते हैं, विशाल हाथी छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, उसे चाहे आप जैसे भी समझा लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर ही क्यों ना छिड़क दें। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र कभी पवित्र नहीं हो सकता, फिर चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दें। चाणक्य जी आगे बताते हैं, जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। वो सच में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हों, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल 1 दिन समागम करे। इसके अलावा दोस्तों, वो ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वो एक बिल्ली के समान है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, वो ब्राह्मण जो भगवान की मूर्ति की संपदा चुराता है और वो आध्यात्मिक गुरु जो दूसरों की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है, वो चांडाल है। दोस्तों, एक गुणवान व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक दान में देना चाहिए। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। चाणक्य नीति में आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, उस गृहस्थ पे भगवान की कृपा है जिसके घर में आनंददायी वातावरण, बच्चे गुणी, पत्नी की वाणी मधुर, जरूरतों के लिए धन, पत्नी से सुखी संबंध, आज्ञाकारी नौकर, मेहमानों का स्वागत, भगवान की पूजा, स्वादिष्ट भोजन और सज्जनों का साथ, ये सब कुछ हो। जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्पदान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ प्राप्त होता है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, वो लोग इस दुनिया में सुखी हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं।
अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। दोस्तों, बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते? सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता? बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती? उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है? चाणक्य के अनुसार एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वो एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती तो सुगंधित हो जाती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती है। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। चाणक्य के अनुसार वो घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहाँ ईश्वर को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वो घर एक शमशान के समान है। चाणक्य के अनुसार हमारा शरीर नश्वर है, धन में कोई स्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गाय को ताजी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सान्निध्य में और क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख मानता है, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है और मरते वक्त तो पुण्य कर्म ही मित्र होते हैं। चाणक्य जी आगे बताते हैं, जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है वो सचमुच ही मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कभी मीठा नहीं होता, चाहे वो कितना भी पक जाए। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।